ओम, आप सभी को नमस्ते। उपनिषद। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए उपनिषद एक बेहतर सीढ़ी मानी जाती है और इसीलिए उपनिषद को अध्यात्म की सीढ़ी भी कहते हैं। अगर हम उपनिषद के प्रथम मंत्र पर विचार करें तो वो हमें मनुष्य बनने पर मजबूर कर देती है। कैसे? मनुष्य तो हम पहले भी हैं, लेकिन फिर से उपनिषद हमें मनुष्य किस प्रकार बनाती है, आइए हम ये जानते हैं। आज हम उपनिषद, ये संपूर्ण 11 उपनिषद का संकलन है और इसमें जो हमारा प्रथम उपनिषद है वो है ईशावास्य उपनिषद अर्थात ईशोपनिषद, जिसका प्रथम मंत्र ये कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस मंत्र का अर्थ आखिर है क्या? तो इस मंत्र में जो पहला वाक्य है वो ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, अर्थात ये संपूर्ण जगत में ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं इन सब वस्तु में ईश्वर व्याप्त हो रहे हैं। एक भी वस्तु उनसे छूटा नहीं है या एक भी वस्तु उनसे अछूता नहीं है। आप जहाँ नज़र घुमाएं, जो भी पदार्थ आपको दिखे वो सब के अंदर ईश्वर का वास है। उसके बाद ये कहा गया है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, अर्थात कि ये जो पदार्थ है ये ईश्वर का दिया हुआ है और यही मान करके हम इसका भोग करें। उसके बाद है क्या, मा गृधा कस्य स्विद्धनम्, अर्थात दूसरों के स्वत्व का लालच मत कर। तो पहला जो मंत्र है वो ये 3 बातें बताती है। पहला तो ये कि ईश्वर आकाशवत सर्वव्यापक है, कण कण में है। दूसरा ये बताती है कि जितने भी चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं वो ईश्वर का दिया हुआ है। और तीसरा ये है कि हमें दूसरों के स्वत्व का, दूसरों के धन का लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? आइए इस पर हम विस्तार से जानते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए हमें आस्तिक बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पहला मंत्र ईश्वर से ही आरंभ होती है। तो हम ईश्वर को क्यों माने? हमने उसे देखा नहीं है, जाना नहीं है, उनका साक्षात्कार किया नहीं है, तो ईश्वर को हम क्यों मान ले भाई? आज का भौतिक विज्ञान क्या कहता है कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में दिखती है उसे मानो, नहीं दिखती है मत मानो। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी। जो लोग विज्ञान नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, जो जिसे आप विज्ञान कहते हैं ये शुद्ध उच्चारण नहीं है। ज्ञान का जो शुद्ध उच्चारण है वो है ज्ञान, अर्थात ये जो ज्ञान शब्द है, ये जो ज्ञान अक्षर है ये संयुक्त अक्षर है। ये 2 वर्णों को लेकर के बना है, आधा ज और न्या, ये दोनों को मिला करके ज्ञान शब्द की निष्पत्ति होती है। और हिंदी संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका उच्चारण वैसा ही करना चाहिए जैसा कि वो लिखा हो। ठीक है, तो जो लोग विज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं क्या पढ़ लेने मात्र से ही वो वैज्ञानिक बन जाते हैं? नहीं ना। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और जिन्होंने प्रथम सेल को देखा। सेल एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ का, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो सेल को मिला करके बना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी। ओके, तो सेल रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। क्या आपने सेल को अपनी आंखों से देखा? नहीं ना। तो आप फिर सेल को क्यों मानते हैं भाई? लेकिन आप सेल को मानते हैं क्योंकि रॉबर्ट हुक ने देखा और उसे लिखा। और यदि आप देखने के इच्छुक हैं तो आप माइक्रोस्कोप खरीद करके सेल को देख सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने अपने सातों चक्रों को जागृत करके उस अवस्था तक पहुँचे जिस अवस्था में जाने के बाद मनुष्य ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ग्रंथों में लिखा और हम इन्हीं ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये मानते हैं कि हाँ, ईश्वर का अस्तित्व है। और यदि हम साक्षात्कार करना चाहें ईश्वर का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऋषियों की तरह अपने सातों चक्रों को जागृत करके समाधि अवस्था में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ईश्वर को सिद्ध मानते हैं। ठीक है, तो आस्तिक बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये हमने जाना कि ईश्वर का अस्तित्व हम क्यों माने। दूसरा ये कि आस्तिक कहने का अर्थ क्या है। तो मनुस्मृति में कहा गया है जो वेद निंदक है वो नास्तिक है। वेद जो है वो विद धातु से बना है जिसका अर्थ है विद्या। तो विद्या क्या है? जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा जानना ही विद्या कहलाती है। तो जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ना जानकर अपनी मन मर्जी ढंग से जाना जाए तो वो अविद्या कहलाती है। और जो अविद्या को मानते हैं, जो विद्या को नहीं मानते, वो नास्तिक है। और आस्तिक कौन है? जो विद्या को मानते हैं। तो हमें आस्तिक बुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। और आस्तिक बुद्धि अर्थात जो जैसी है उसे वैसा माना जाए। तो ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर को माना जाए। तो पहला हमने ये देखा कि ईश्वर है। और ईश्वर कहाँ कहाँ है? तो आकाशवत सर्वव्यापक है, यानी कण कण में है। ये यहाँ वातावरण में भी है और वैक्यूम में भी है। एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ ईश्वर से अछूता हो। अब आगे देखते हैं कि ये मानने का क्या प्रयोजन है। समझते हैं एक बात से। चोर जब कोई चोरी करता है, कोई अपराधी जब अपराध करता है, तो वो आगे पीछे देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। अगर कोई मोबाइल चोरी कर रहा होता है तो वो देख तो नहीं रहा होता है कि यार कोई देख तो नहीं रहा, चलो मोबाइल उठा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको भय है कि कहीं कोई देख ना ले। मनुष्य अपराध करने के लिए, गलत काम करने के लिए एकांत खोजता है। अब हमने अपने बुद्धि में ये बैठा लिया कि ईश्वर आकाशवत सर्वव्यापक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हमें देख रहे हैं। अब वो एकांत कहीं बचा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो बात ईश्वर तक पहुँच रही है। तो क्या ऐसे में मनुष्य गलत कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो पहला मंत्र का पहला वाक्य को फॉलो करने से हुआ ये कि हम गलत कर्म करने से बचें, जो कि अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। दूसरा क्या है कि ईश्वर के दिए हुए पदार्थों को बस केवल भोग करें, उस पर अपना अधिकार न जमाएं। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, लाइब्रेरी में कोई व्यक्ति जाता है पुस्तक पढ़ने के लिए। वो पुस्तक उस व्यक्ति का नहीं है जो पढ़ने गया है, ये पुस्तक उस लाइब्रेरी का है। तो वो बंदा जाता है, पढ़ाई करता है और फिर वापस उस पुस्तक को मोड़ करके वापस रख देता है। क्या उस व्यक्ति को दुख हुआ? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस पुस्तक के साथ मोह जोड़ ले तो उस पुस्तक को छोड़ने के बाद उसे दुख होगा। क्यों? क्योंकि उसने उससे ममता जोड़ ली, उस पुस्तक से उसको मोह हो गया। तो जब तक उसने ये माना कि ये पुस्तक मेरी नहीं है, तब तक वो खुश रहा, पढ़ा गया, फिर आया, फिर पढ़ा, फिर गया। लेकिन अब मोह लगा लेने से क्या हो गया? अब वो उस पुस्तक को छोड़ना नहीं चाहता है। मृत्यु के समय भी ऐसा ही होता है। हम ये मानते हैं कि जो शरीर है मेरा है, हम क्यों मरे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये पंच तत्व के संयोग के वजह से ही हमारा शरीर बना है और इसका वियोग हो जाने से शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये शरीर मेरा नहीं है, तो फिर किस बात को लेकर के ये किया जाए, है ना? तो इसीलिए हमें कभी भी अपने मन में ये नहीं बैठाना चाहिए कि ये हमारा खुद का है और इस पर मेरा निजी अधिकार है। निजी अधिकार नहीं है, हाँ, प्रयोग अधिकार है। जब हम हवन करते हैं तो उसमें हम एक मंत्र पढ़ते हैं, इदं न मम। जैसे कोई आहुति देते हैं तो कहते हैं ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। तो अर्थात जो हम हवन की सामग्री आहुति के तौर पर देते हैं, तो ईश्वर से हम ये कहते हैं कि ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये आपका है और आपको ही अर्पित करते हैं। इससे होता ये है कि हमारी बुद्धि
हमारे अंदर का जो भाव है वो किसी से मोह नहीं लगाता है, उस पर बस केवल अपना प्रयोगाधिकार समझता है। उसके बाद ये है कि अगर आप किसी पर अपना निजी अधिकार नहीं समझेंगे, केवल प्रयोग अधिकार समझेंगे, तो आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। क्योंकि दुखी तभी होंगे ना जब आपको किसी चीज़ से कुछ एक्सपेक्टेशन हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यानी कि आपको कुछ चाहिए हो, समझ रहे हो। जैसे ये पुस्तक है उपनिषद, ये पुस्तक है, अब इससे मैं मोह जोड़ लूँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगर मुझे इस पुस्तक से दूर होना पड़े तो मुझे दुख होगा। और ये व्यक्ति पर भी लागू होती है। लोग व्यक्ति से मोह कर लेते हैं। प्रेम और मोह में तो बहुत अंतर है। प्रेम क्या है ये हम बाद में बताएंगे। लोग व्यक्ति से मोह कर लेते हैं, अब कहते हैं कि नहीं तू मेरी है या तू सिर्फ मेरा है, और वो जब उससे दूर हो जाता है तो रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। तो फिर मोह क्यों, रोना क्यों, है ना। उसके बाद आता है कि दूसरे का धन का हरण मत कर। दुनिया में कहीं भी अशांति फैली हुई है तो उसका एकमात्र रीज़न यही है कि लोग जो हैं वो फालतू में दूसरों के पीछे पागल हैं। ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये मेरा है, वो मेरा है, इसी के चक्कर में झगड़ा हो रहा है। आज रूस और यूक्रेन को देख लीजिए। रूस यूक्रेन को वापस लेना चाहता है और यूक्रेन चाहता है कि हम तुम्हें कुछ देना ही नहीं चाहते, झगड़ा हो रहा है। पाकिस्तान को देखिए, उसका ये कहना है कि हमें कश्मीर चाहिए और कश्मीर लेने के चक्कर में वो बर्बाद हो चुका है। कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में उनकी कानून लागू हो, उनका कानून यहाँ पर स्थापित हो, तो इस चक्कर में दंगे फसाद होते हैं। तो अगर मनुष्य जब तक दूसरों की जो धन है वो लेने का लालच नहीं छोड़ेगा तब तक शांति कायम नहीं रहेगी। यहाँ पे धन का अर्थ डायरेक्ट आप पैसे को मत लीजिए। धन बहुत प्रकार का होता है। एक स्त्री का धन होता है उसकी इज्जत, सम्मान। ठीक उसी प्रकार धन हर तरह के हो सकते हैं। धन का सिर्फ एक अर्थ पैसा ही नहीं होता। तो दूसरों के धन का लालच मत कर, हरण मत कर, अर्थात किसी के स्वत्व का हरण मत करो। जो जैसा है, जो जिसका है, उसको उसका ही रहने दो। अगर हम इस भाव को अपने मन में लेकर के चलते हैं तो कभी भी दंगा फसाद होगा ही नहीं। दूसरा मंत्र ये कहता है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीविषेक्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः।